इजराइल अब अमेरिका के ज्ञान से तंग आकर पीएम मोदी के सुझाए रास्ते पर चलने जा रहा है। कैसे, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। इजराइल की सरकार ने गाजा युद्ध से सबक लेते हुए हथियारों को अपने ही देश में बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इजराइल की सरकार ने एल्बिट सिस्टम को देश में तबाही मचाने वाले भारी बम बनाने को कहा है। दरअसल गाजा युद्ध के दौरान जब इजराइल को हथियारों और भारी बमों की सख्त जरूरत थी, तब अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने अपने हथियारों की सप्लाई में जानबूझकर देरी कर दी थी। इसको लेकर हाल ही में इजराइल की डिफेंस प्लानिंग कमेटी ने चेतावनी दी थी और अमेरिका से हथियारों की निर्भरता पर आगाह भी किया था। अब इजराइल की सरकार ने दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनी एल्बिट सिस्टम से 27 करोड़ 50 लाख डॉलर का समझौता किया है। इससे पहले भारत ने भी विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर बड़ा जोर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा युद्ध के दौरान एक समय बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को भारी बम देने में जानबूझकर देरी कर दी। बाइडेन नेतन्याहू सरकार की नीतियों से नाखुश थे। इसके अलावा इजराइल को विदेशी स्रोतों से कच्चा माल हासिल करने में भी दिक्कत आई। इसकी वजह से इजराइल को लगा कि उसे आयातित रक्षा सप्लाई से निर्भरता खत्म करनी होगी। इसी वजह से इजराइल अब अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इजराइल जो राष्ट्रीय सुविधा केंद्र बनाने जा रहा है, वो बम बनाने में इजराइल को मदद करेगी। इससे इजराइल की सेना अपनी लंबी अवधि की कार्रवाई की क्षमता को मजबूत करेगी। इजराइल को उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल बम बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इजराइल और अमेरिका के बीच गाजा और लेबनान युद्ध शुरू होने के बाद हथियारों की सप्लाई को लेकर तनाव देखा गया। यही नहीं, इजराइल को अब डर सता रहा है कि नाटो देश तुर्की के साथ भी उसे निकट भविष्य में संघर्ष में उतरना पड़ सकता है। अमेरिका ने भारी बम देने से पहले शर्त रखी थी कि इजराइल गाजा में मानवीय मदद भेजने की अनुमति दे। यही नहीं, बाइडेन की पार्टी ने हाल ही में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने या उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए वोट किया था। इसी वजह से अब इजराइल पूरी तरह से अमेरिकी बमों से आजादी चाहता है। नेतन्याहू सरकार रक्षा मामले पर आनन फानन में फैसले ले रही है। हाल ही में नेतन्याहू सरकार एक बिल लेकर आई जिसके खिलाफ उसके पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट खड़े हो गए। बता दें कि 2 महीने पहले गैलेंट को पद से हटा दिया गया था। अब रक्षा मंत्री गैलेंट ने संसद से इस्तीफा देते हुए नेतन्याहू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, בחלוף 45 שנים של שירות ושליחות למען מדינת ישראל. 35 שנים בצה"ל, עשור כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל, ובהן 2 דרמטיות בתפקיד שר הביטחון. כחבר בתנועת הליכוד, אמשיך ואבק על דרכה הלאומית, האידיאולוגית והציונית של תנועת הליכוד. כשר הביטחון לשעבר, אני אחראי לכל מה שאירע, מתחילת תפקידי בחודשים שלפני המלחמה ועד לסיום תפקידי בחלוף למעלה משנה מתחילת המלחמה. בחודשיים האחרונים, מאז הודחתי מתפקיד שר הביטחון, נפל דבר. ממשלת ישראל, בהובלת ראש הממשלה ושר הביטחון, מאיצה חוק גיוס המנוגד לצורכי צה"ל ולביטחון מדינת ישראל. הצעת החוק מיועדת להענקת פטור משירות צבאי